दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो का स्टॉक प्राइस बढ़े तो उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है उसके बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। अगर आप स्टॉक देखेंगे तो अभी 1730 के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मतलब अपना जो 52 वीक हाई है उसके पास में है। और इनफैक्ट अपना जो 52 वीक हाई बहुत ही रिसेंट 17 सितंबर को ही उसने बनाया हुआ है। तो क्या की ट्रिगर्स है? सबसे पहला की ट्रिगर है कि उनको ऑर्डर्स मिलते रहने चाहिए। और यहां पर लार्सन एंड टूब्रो की जो हाइड्रोकार्बन यूनिट है उन्होंने ऑर्डर जीते हैं। जो गेल है, गेल कंपनी, वो भी ट्रेड करती है, आप जानते ही हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो उसका नाम था। मुंबई नागपुर पाइपलाइन जो बड़ा एक्सप्रेस वे है, वहां पर पाइपलाइन बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट लार्सन एंड टूब्रो को मिला है और ये प्रोजेक्ट उनको 14 मंथ्स में कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ दूसरा जो उनको जो प्रोजेक्ट मिला है वो मिला है सऊदी अरबिया से। जी हाँ, मिडल ईस्ट से ये प्रोजेक्ट मिला है। एयर प्रोडक्ट्स करके कंपनी है, जहां पर उनको स्टीम मीथेन रिफॉर्मर को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है। तो ये एक प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर कन्वर्जन का प्रोजेक्ट जो उनको मिला है। तो ये हाइड्रोकार्बन में एक बड़ी जीत है। एक दिन पहले ये पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ से भी उनको प्रोजेक्ट मिला था, जहां पर दो बड़े एलएनजी स्टोरेज टैंक्स उनको, जो उनका दाहेज गुजरात में प्लांट है वहां बनाने का था। ऑलरेडी धामरा जो ओडिशा में है वहां पर ऑलरेडी वो बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट, और एक और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो गुजरात में उनको मिला हुआ है। और हम देख सकते हैं भविष्य में एज एन इन्वेस्टर आप जरूर सोचिए, जो एलएनजी है, जो नेचुरल गैस है, एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। अभी पूरे इंडिया का अगर आप देखेंगे तो 6% नेचुरल गैस का उपयोग होता है, जो कि भविष्य में आप उसको 15% तक बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब लार्सन एंड टूब्रो की अगर हम फोकस में बात करें तो बहुत सारे इनके बिजनेसेस है, लेकिन मैं आपका ध्यान सिर्फ 3 जगहों में लेकर जाऊंगा। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है हाइड्रोकार्बन, और तीसरा है आईटी एंड टीएस, आईटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का जो बिजनेस है। इन तीन में क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो रेवेन्यू है ये यहीं से आते हैं। अब इंफ्रा में क्या है? इंफ्रा में जो हैवी सिविल इंफ्रा, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा, मतलब समझ लीजिए बड़ा ब्रिज बनाना है, बड़ा बिल्डिंग या फैक्ट्री बनानी है, तो ये सब जो काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आता है। फिर हाइड्रोकार्बन, अभी जो हमने दो एग्जाम्पल देखे, जैसे जो गेल का जो एग्जाम्पल देखा, तो ये हाइड्रोकार्बन के प्रोजेक्ट से आता है, तो यहां से रेवेन्यू है। फिर ऑलरेडी 3 कंपनियां जिनका लार्सन एंड टूब्रो पेरेंट या फिर मैक्सिमम जो शेयर होल्डर है, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोटेक, एलटीटीएस, माइंडट्री, इन तीनों कंपनियां जो है अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर उनके शेयर होल्डर्स है तो बहुत बहुत बधाई, पिछले एक साल में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला होगा। तो लार्सन एंड टूब्रो वहां पर भी है, तो सर्विसेज में भी उनका अच्छा काम चल रहा है। तो ये 3 बिजनेस अच्छा करें, और यहाँ पर अच्छा खासा मैंने देखा है कि एक रेवेन्यू भी इनके, जो एबिटा है, रेवेन्यू बढ़ता है, एबिटा भी इनका ठीक ठाक है, तो एबिटा परसेंटेज भी अच्छा है। तो ये 3 बिजनेस देखते रहिए। और आज के जो 2 प्रोजेक्ट थे वो हाइड्रोकार्बन में उनको मिले थे दोस्तों, तो ये एक चीज है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लार्सन एंड टूब्रो में अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो ऑर्डर्स इनको मिलते रहने चाहिए। तो पिछले साल जो अप्रैल से जून 2020 में आप देख सकते हैं 23,600 करोड़ के ऑर्डर मिले थे, जो इस बार 26,600 करोड़ के ऑर्डर मिले, तो ऑर्डर उनके बढ़े हैं 13%। अगर ये ऑर्डर बुक है, इस पर तो मैं डिटेल में थोड़ी देर में आपको मैं बताने ही वाला हूं। आप रेवेन्यू देखेंगे तो 38% यहां पर बढ़े हैं, 29,300 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। एबिटा परसेंटेज 10.8% है, यही मैं बता रहा था, एबिटा परसेंटेज जो मैंने बताया ना, ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रोकार्बन से यहां पर आईटी में बहुत ज्यादा इनके बढ़ते रहते हैं। बाकी प्रॉफिट्स तो इनके है ही दोस्तों। अब मैं ऑर्डर पर स्पेसिफिकली जानता हूं, और ये अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखिए 23,600 करोड़ का पिछला साल ऑर्डर उन्होंने इन 3 महीनों में जीता था, जो इस बार 26,600 करोड़ है। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए, ये जून तक का डेटा है, और इस बार हमने सेकेंड वेव को भी देखा था, तो अभी हमको देखना है। और जनरली ऑर्डर्स जो है सेकेंड हाफ, मतलब अक्टूबर से आना ज्यादा शुरू करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। और अगर आप अभी ऑर्डर बुक देखेंगे तो 3,23,000 करोड़, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 3,23,000
23,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे लार्सन एंड टूब्रो बैठा हुआ है और ऑर्डर इनफ्लो बढ़ता रहा, ऑर्डर बुक बढ़ती रही, तो कहीं ना कहीं इसकी जो री रेटिंग है ये होती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। यहां पर आप देख सकते हैं जो डोमेस्टिक, जो भारत से ही जो ऑर्डर है, ये भारत से ही अगर अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास है, और फिर बाकी का जो ऑर्डर है भारत के बाहर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम आ रही है, इस थीम के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बात की है। इंडिया में केपेक्स की थीम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट कंपनियां भी अपने बड़े बड़े अगर खर्चा करेंगे, पीएसयूज खर्चा करेंगे, जैसे मैंने कहा ना, जैसे अभी ये जो गेल ने खर्चा किया या पेट्रोनेट एलएनजी, ये पीएसयूज खर्चा करेंगे, तो जो ऑर्डर्स, जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं वो लार्सन एंड टूब्रो को मिलता रहेगा। तो फिर ये केपेक्स की थीम एक बहुत बड़ी थीम उभर कर आ रही है। अगले 3-4 सालों में अगर ऐसा चलता रहा तो एलएनटी को इसका डायरेक्ट फायदा, बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। और इसकी री रेटिंग, तो जो भी किसी में कुछ नया आता रहेगा तो मैं आपके सामने वीडियो बनाकर आपके सामने लेटेस्ट में आता रहूंगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। अब ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं वो भी हमको समझना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर सर्विसेज में है, तो एक चीज हमको समझ में आ रही है कि इंफ्रा और सर्विसेज, और यहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी आ रहा है और ऑर्डर्स भी सबसे ज्यादा है। सर्विसेज में जो मैंने 3 कंपनियों के नाम बताए उसके बारे में है, तो वो एक अच्छी चीज है कि वहां से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। एज ए पेरेंट यहाँ पर लार्सन एंड टूब्रो को भी इसका फायदा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छे खासे यहाँ पर एबिटा मार्जिन भी है। फिर हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 4% ही है, बट अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर है। पावर 3% ही है, बट पावर में बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। डिफेंस भी है, ये थोड़ा सा मार्जिन इसमें ठीक ठाक है, बट बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और फिर डिफेंस में कभी कभी ईएसजी इश्यूज भी आ जाते हैं। साथ साथ अब प्रोजेक्ट कहां पर है, डोमेस्टिक है 66%, मतलब भारत से ही, मिडिल ईस्ट में 6% है। तो ये Q1 की मैं जब बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसको समझना है। अब भविष्य में इन्वेस्टर क्या क्या देख सकते हैं, हेल्दी ऑर्डर बुक जो मैं बता रहा था, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ये कुछ चीजें हैं पॉजिटिव आप देख सकते हैं। आईटी का जो पोर्टफोलियो है और बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करें, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर लार्सन एंड टूब्रो को आप देख सकते हैं। कौन से बड़े डिटर्मिनेंट है जो मैंने कहा अभी, प्राइवेट केपेक्स, प्राइवेट कंपनियां भी अभी आती रहे, ये तो हमने पीएसयूज देखे, प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी। अगर लिक्विडिटी अगर मार्केट में आएगी तो ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है। और जो सस्टेन्ड केपेक्स ऑर्डरिंग जो हमने देखा, गेल और पेट्रोनेट का जो हमने एग्जांपल देखा, तो ये सब जो केपेक्स बढ़ता रहेगा, प्राइवेट केपेक्स भी बढ़ता रहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं इसका फायदा लार्सन एंड टूब्रो को होता रहेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थीम हम देख कर आ रहे हैं, जहां पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी लार्सन एंड टूब्रो हो सकता है, जो फोकस कर रहा है कैश जनरेशन में, नए बिजनेसेस में, सस्टेनेबिलिटी पे। आपको कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, लेकिन रिस्क को भी समझिए। अगर थर्ड वेव आ जाती है, चीजें और ज्यादा इधर उधर नेगेटिव चली जाती है, तो वो रिस्क को भी हमको समझना ही है दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।